एक्विजिशन लिमिटेड ना CFO ऋषभ जैन। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। ऋषभ सर, सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो कंपनी का यहाँ से एक्विजिशन है 55% स्टेक इन अरीबा फूड्स, क्या कंपनी के लिए मायने रखता है और आगे कैसे आप देख रहे हैं एक्विजिशन को लेकर, क्या इम्पैक्ट ओवरऑल बिजनेस के ऊपर? थैंक यू वेरी मच। सो ये एक्विजिशन जो है अरीबा फूड्स से उज्जैन की कंपनी है, ये हमारे विका जी के ओवरऑल ग्रोथ पाथ का प्लान है कि हम कैसे ओवरऑल विका जी को अगले 3 से 5 साल में ग्रो करें। तो लाजमी हम कोई भी एक्विजिशन देखते हैं, हम दो दिशा में देखते हैं, या तो कोई कैटेगरी एडिशन हो या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन मसल ऐड हो कोई भी स्टेट में या पूरे इंडिया में। तो अरीबा फूड्स जो है उज्जैन में काफी अच्छी कंपनी है और ये वर्ल्ड क्लास प्लांट बनाया है इन्होंने। सो फ्रोजन फूड बनाती है, फ्रोजन स्नैक्स काफी अच्छा काम कर रही है और एक्सपोर्ट करती है काफी। इनका पिछले साल 40 करोड़ का टर्नओवर था इनका। सो ओवरऑल हमारे लिए भी बेटर है कि हमारा एक प्लांट बीकानेर में है जो फ्रोजन स्वीट्स की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, और एक प्लांट जो है हम इंदौर में एक्वायर कर रहे हैं जो मेजोरिटी स्टेक लिया है। तो इससे हमारा अगले 3 से 5 साल का ओवरऑल फ्रोजन कैटेगरी के ऑपरेशन का मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब हमें मेजर फोकस है वो सेल्स पे और बिजनेस ग्रोथ पे करना है। ओके, ग्रेट सर। सर इससे जो कंपनी की रिलीज में पढ़ रही थी, तो इसमें एक्सपोर्ट को लेकर भी काफ़ी एक सपोर्ट रहेगा, ज़्यादा ना स्ट्रेंथन करेगा एक्सपोर्ट, एंड साथ ही जो कंपनी की एंट्री है QSR सेगमेंट, वो कैसे आप यहाँ से समझाना चाहेंगे? तो फ्रोजन सेगमेंट वैसे अभी एक्सपोर्ट काफी बड़ा मार्केट है, काफी बड़े ब्रांड जो हैं वो काफी काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे हैं एक्सपोर्ट फ्रोजन में और यही कैटेगरी हम बड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट का रुझान दिखाया। इस पर्पज से बेसिकली हम लोग अभी ओवरऑल हमारे बीका जी के ब्रांड से भी क्लोज टू 25 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, 25 CR के आसपास का। इसको हम अल्टीमेटली हम देखते हैं फ्रोजन को हम 100 करोड़ ले जाएंगे अगले 4 से 5 साल में। और QSR वर्टिकल भी हम बड़ा करना चाहते हैं, अगले 1 से 1.25 साल में कुछ आउटलेट्स खोलेंगे, हमारा बैकएंड सॉल्व करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। इसमें काफी हेल्प होगी हमारी इस एक्विजिशन से। ओके, राइट सर। ऋषभ सर, आगे जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कुछ कंपनी का यहाँ से प्लान है आफ्टर दिस एक्विजिशन, और फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज एक्सेट्रा जो कंपनी यहाँ से प्लान कर रही है एडिशनल या इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट यहाँ से? जी नहीं, सो बेसिकली अभी 2 से 3 साल मुझे लगता है कोई इन्वेस्टमेंट मेजर जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ये सेल्फ राइट। सफिशिएंट अपने आप फंड करती रहेगी। और हमें 2 से 3 साल बाद कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ा तो देखना पड़ेगा, अभी इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो पूरे रुपए डाले हमने ये कंपनी में डाले हैं, कोई ओके। प्रमोटर एग्जिट नहीं है, तो कंपनी के पास विल बी सफिशिएंट फंड काफी रहेगा। ओके। एंड सर, अभी बात करते हैं ओवरऑल, अभी फेस्टिव सीजन जब शुरुआत हम देख रहे हैं, तो क्या डिमांड को लेकर, एक आउटलुक लेकर आप चल रहे हैं, कैसा एक परफॉर्मेंस या एक डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन से? काफी एक्साइटमेंट है अभी कंपनी के अंदर, बिकॉज हमारे तो राखी के बाद फेस्टिविटी चालू हो जाती है, और राखी के बाद से हम काफी अक्रॉस ऑल चैनल से काफी डिमांड देख रहे हैं, और हमें लग रहा है दिवाली काफी अच्छी होगी इस साल। जी डेफिनेटली। सर कुछ फाइनेंशियल टर्म्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस पर वॉल्यूम एंड रेवेन्यू टारगेट जानना चाहेंगे आपसे फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। तो FY 25 हमने जो टारगेट लिया है कि 13 से 15% वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, हम प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि हम इसको ओवर अचीव करें। ओके। एंड सर, एडिबल ऑयल कंपनीज हैव बिगन टू सी माइल्ड प्राइस इंक्रीजेस, अगर अब बात करें स्पेशली रॉ मटेरियल स्टेबलाइजिंग आपको लग रहा है, और एक्सपेक्टेड मार्जिन्स क्या लेकर चल रहे हैं सर आप? जो रॉ मटेरियल है थोड़ा सेकंड क्वार्टर में थोड़ा वैसे ऊपर है, आप वाले पोटेटो हो गए, कुछ पल्सेस हो गए, थोड़े ऊपर है, लेकिन हाँ ओवरऑल वॉल्यूम और ओवरऑल ऑपरेशनल बेनिफिट इतना मिलता है कि हम जो मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑन ट्रैक रहेंगे। ओके सर, टारगेट रीच के ऊपर कुछ नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अगर डायरेक्ट रीच देखें इन जून 23 इट वाज आउटलेट्स की अगर बात करें तो 1.62 लाख, इन जून 24 में देख रहे हैं इंक्रीज होता है 2.72 लाख यहाँ से, तो कुछ टारगेट रीच जो है कंपनी लेकर चल रही हम है? अगले जो डायरेक्ट रीच है हम अगले 2 साल में लगभग 3.5 लाख दुकानें कवर करने का टारगेट करते हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर। Okay. And sir, target utilization, especially expected new plant contribution to incremental revenues, वो आप कैसे एक्सपेक्ट लेकर चल रहे हैं? तो अभी हम क्लोज टू 43-44% यूटिलाइजेशन में, हमने लास्ट 2 साल में काफी कैपेसिटी बिल्ड की है हर इंडिया के हर पार्ट में, और जो अरीबा फूड से इससे भी हमने कुछ कैपेसिटी बिल्ड की है फ्रोजन सेगमेंट में। अब अगले 2 से 3 साल में हमारा मेजर फोकस रहेगा हम कैसे कैपेसिटी को यूज करें, और हम टारगेट कर रहे हैं कि हम अगले 3 साल में इस 44 को 65 प्लस लेके जाएं। ओके। एंड करंट मार्केट शेयर जानना चाहेंगे सर इन कोर एंड फोकस मार्केट, और स्पेशली टारगेट क्या इसके लेकर चल रहे हैं आप? अभी हमारा जो ओवरऑल ट्रेडिशनल स्नैक्स में मार्केट शेयर है वो क्लोज टू 9% के आसपास है। हमने लास्ट 6 से 8 साल में भी कंटिन्यू मार्केट शेयर गेन किया है। ओवरऑल इंडस्ट्री 10-11% ग्रो कर रही है, हम उससे ऊपर ही ग्रो हो रहे हैं, और टारगेट है कि हम हर साल मार्केट शेयर गेन करते जाएं।
और एड स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स सर अभी क्या है? क्लोज टू 3% के आसपास है, छोटा है लेकिन हाँ ये इसमें अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। इसमें भी हम देखते हैं 3% को हम 4-4.5% लेके जाएंगे अगले 3 से 5 साल। ओके, और टारगेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट सर जानना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ यूए में आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आप अभी कैसा टारगेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स? तो जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू हम देख रहे हैं कम से कम 25 से 30% ग्रो करने की हमारी जो टारगेट्स हैं, अगले 2 से 3 साल हम 25 से 30% ग्रो करना चाहेंगे। ओके, एंड सर कुछ ब्रेकअप अगर आप शेयर कर सकें टारगेट रेवेन्यू मिक्स इन टर्म्स ऑफ एथनिक स्नैक्स जो है, स्वीट्स, वेस्टर्न स्नैक्स, पापड़ एंड अदर्स, वो कैसा है? सो ओवरऑल ट्रेडिशनल स्नैक्स जो है वो काफी अच्छा ग्रो किया है फर्स्ट क्वार्टर में अगर आपने नंबर्स में। और ओवरऑल हम ईयर देख रहे हैं, फेस्टिविटी स्टार्ट हो गई है, स्वीट्स काफी अच्छा काम कर रहा है, गिफ्टिंग काफी स्ट्रांग है हमारा, तो ओवरऑल स्वीट्स और सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एट अ कंपनी लेवल हम 14 से 15% वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। और बिटवीन ऑल कैटेगरीज सो एथनिक स्नैक्स बिका जो जानी जाती है वो एथनिक स्नैक्स स्वीट पापड़ से जानी जाती है, तो उसमें हम अच्छा वॉल्यूम देख रहे हैं। और हम ओवरऑल अभी जो बिजनेस देखते हैं हम 70 से 72% एथनिक स्नैक्स है, 11.5-12% स्वीट्स कैटेगरी है, तो ओवरऑल ये दो कैटेगरी बहुत बड़ी है हमारी। Okay, and sir, further plan for distribution expansion or especially what's your store reach? Do you have now currently अभी आप देख रहे हैं करंट डायरेक्ट कवरेज देखें तो 2.51 लाख स्टोर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन के कुछ प्लान है कंपनी के? जी बिल्कुल, हमारा पूरा फोकस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन का है। और लार्जली अभी जो हम 2.5 लाख आउटलेट पे हम इसको 3.5 लाख अगले 2 साल में करना प्लान कर रहे हैं। और इस हिसाब से मेजर फोकस डायरेक्ट रीच बढ़ाने का इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे हम ओवरऑल हमारे रेंज सेलिंग पे पुश कर पाएंगे, जो मार्जिन जो नीचे बीच में ट्रेड में मिस हो जाते हैं वो पूरा कवर करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करेंगे। Okay, and sir, when will you receive the amount of 45.2 crore due from a government PLI जो है इसके ऊपर, वो कब रिसीव करेगी कंपनी? कौन सी? जी सर, यहाँ से जो है जो अमाउंट है वो 45.2 करोड़ ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर PLI। पीएलआई बेसिकली हमें गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है जो पीएलआई सब्सिडी में। और ओवरऑल हमने क्लोज टू 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान दिया था, हमने मार्च 24 से पहले कंप्लीट कर दिया। और हम लोग को गवर्नमेंट ने 261 करोड़ रुपीज की सब्सिडी ओवरऑल ग्रांट की है। हमें गवर्नमेंट ने लास्ट 2 साल के दे चुके हैं, FY24 का रिसीव इन हमें 3 से 5 महीने में हमें टारगेट है, गवर्नमेंट हमें रिम्बर्स कर देगी। इनफैक्ट नॉर्मली पीएलआई के अंदर गवर्नमेंट हमारे पीछे ज्यादा पड़ी रहती है कि हमें ये डेटा चाहिए, ये पेपर चाहिए, तो दे आर वेरी एग्रेसिव, सो हमारे लिए अच्छा है। ओके, ऋषभ से काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ। सर थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।